आवाम की बात है और आप आवाम की बात पे बैकफुट पे जाइएगा। आवाम आपसे बात करेगी, फिर हम आपको राइट ऑफ वोट है तो रिजेक्ट ऑफ वोट भी तो करेंगे हम। आप तो अगर आप भी हनुमान बनने पे ज़्यादा देते हैं कि आप मोदी के हनुमान बनते हैं कि उस विचारों के वारिस का हनुमान बनते हैं। मैं नीतीश कुमार पे ही पहले बोलूँगा, उसके बाद आप चिराग पासवान जी के पास। बीजेपी के जो उनके अलायंस पार्टनर बोलते हैं कि हमको मस्जिदों में नहीं कब्रिस्तानों में नमाज पढ़ना चाहिए, तब उनके जुबान क्यों बंद रह रही है? जो आपके जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से आपकी चुप्पी है, तो यकीनन आप समझे कि हम नाराज़ हैं कि ये वक्फ बिल गैर संवैधानिक है। मैं इसका पुरजोर मजम्मत करता हूँ। किसी के कह देने से हम थोड़े मान जाएंगे कि उन्होंने मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी। अगर आप हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? मुंह पे दही क्यों जमी हुई है? उनसे रिश्ता तर्क कर रहे हैं, उनसे बात करना बंद कर दे, उनको अपने गली मोहल्ले चौराहा में घुसने के लिए मना कर दे। हर एक मुसलमान को यकीन है, पूरे देश के मुसलमानों को यकीन है कि लालू यादव का बेटा उस अशफाक करीम का विरोध होगा, क्योंकि वो सरकारी मुसलमान। सरकारी मुसलमान भी होते हैं क्या? हाँ, सरकारी मुसलमान है। अगर सरकारी मुसलमान ना है तो अगर वो मुसलमान है सिर्फ, तो आए ना खुल के। सदन में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश होने वाला है और इसको लेकर नीतीश कुमार से बिहार के मुसलमान सवाल पूछ रहे हैं कि आप चुप क्यों हैं? आपके पास 12 सांसद हैं, अगर आप विरोध करेंगे तो शायद ये बिल सदन में ना आए और पास भी ना हो। इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। राजद कह रही है कि आप शांत हैं या आपको शांत कराया गया, और इसी पर चर्चा करेंगे। राजद के मुसलमान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो खूब विरोध कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुसलमानों के हितैषी हैं ही नहीं। अब मानते हैं कि हितैषी हैं या नहीं है? सबसे पहली बात की बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने राजद के मुसलमान नेता बना दिया। हाँ। राजद का युवा नेता होता है, छात्र नेता होता है, मुसलमान नेता भी होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल ये था कि क्या कि नीतीश कुमार को आप मानते हैं कि आपके हितैषी हैं? नहीं, नीतीश कुमार हमारे हितैषी अगर होते हैं तो उनका स्टैंड हमने एनआरसी पे देख रखा है, हमने उनका स्टैंड आपको सीए पे देख रखा है, उनका स्टैंड ट्रिपल तलाक पे देख रखा है, उनका स्टैंड 370 पे देख रखा है, हमने उनका स्टैंड बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट पे देख रखा है। तो हम जानते हैं कि वो हमारे कितने हितैषी हैं, कितने नहीं हैं। किसी के कह देने से हम थोड़े मान जाएंगे कि उन्होंने मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी। अगर आप हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? मुंह पे दही क्यों जमी हुई है? जब आपको वक्फ बिल से आज तक मुसलमानों पे जितने भी जुल्म सितम ढाए गए हैं, उनमें सबसे बड़ा जुल्म सितम ये होने जा रहा है। हम पे जो भी मामला है वो इनफरादी है, अकेला है, लेकिन ये जो मामला है, आप समझे कि हमारे खानकाहों को, हमारे मदरसों को, हमारे मस्जिदों को, हमारे कब्रगाहों को छीनने के लिए साजिश मजमूई तौर पे साजिश कर रहा है अब हाकिम वक्त। और आप हाकिम वक्त के साथ हैं मिले हुए, और आप उनके साथ मिल के सरकार हाकिम वक्त बनाए हुए हैं, और आप हमारे वोट पे बने हैं और आप चुप हैं। तो जो आपके जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से आपकी चुप्पी है, तो यकीनन आप समझे कि हम नाराज़ हैं और आपसे सवाल तो पूछेंगे ही कि आपका स्टैंड क्या है। तो आप क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार क्या करें? नीतीश कुमार विरोध करें, एनडीए में रह के विरोध करें? क्यों नहीं कर सकते हैं? रामविलास पासवान एनडीए में रह के उनकी केंद्रीय मंत्री के पद को त्यागा था कि नहीं? अब उनके बेटे से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद से क्यों नहीं उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी विरोध करें? उनके पास भी 5 सांसद है। देखिए, मैं नीतीश कुमार पे ही पहले बोलूँगा, उसके बाद आप चिराग पासवान जी के पास भी जाऊँगा कि जो मौजूदा हालात है देश के और मौजूदा हालात है इस प्रदेश के, तो प्रदेश के जो वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म हैं, जब मौका मिलता है तो वो खोजते रहते हैं कि किस तरह वज़ीर आला के हम पैर पकड़ लें। देश ने कमज़ोर नेता भी देखे, मजबूत नेता भी देखे, लेकिन इससे बड़ा कमज़ोर नेता कोई नहीं देखा। कोई मुख्यमंत्री को हमने ऐसा नहीं देखा है कि जब मौका मिल रहा है कि पैर जाके पकड़ ले रहे हैं। नीतीश कुमार जाके आपको नरेंद्र मोदी का भी तो नेता खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं। खुल के विरोध कर रहे हैं। एक पीछे आपने गर्दनी बाग में उनका भाषण नहीं सुना है क्या कि ये वक्फ बिल गैर संवैधानिक है? मैं इसका पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं मेरे रहते हुए सत्ता आए या जाए, मेरे रहते हुए मैं इसको पास नहीं हूँ। अब इससे ज़्यादा आप क्या सुनना चाहते हैं?
मेरे नेता का स्टैंड डरते क्लियर है। हैं, मेरे सड़कों पे उतर आए। एकदम सड़कों पे बोल रहा, अभी तक तो हम लोग एहतजाज कर रहे थे। हाँ। ईद के बाद ईद ख़त्म हो चुकी है, कल आज के बाद जो बिल टेबल होने वाली है, अगर उसमें कोई भी तरह से तरमीमी बिल पे एक भी चीज़ें चेंज हुई तो आप सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों को देखिए। तो पेश हो ही अगर गया तो क्या होगा? उन्हें नहीं दिया जाएगा। पेश अगर हो गया तो यकीन जानिए ये हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। हम मुसलमान ये आखिरी लड़ाई लड़ेंगे जमहूरी एतबार से, डेमोक्रेटिक वे में। हम अपनी जानों की कुर्बानी दे देने के लिए तैयार हैं। हम अपने गर्दनों को सीने को आगे कर देने के लिए तैयार हैं। कितनों भी आप फांसी लगा दीजिए, कितना भी सीने पे गोली चला लीजिए, लेकिन हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे और इस वक्त बिल के खिलाफ पुरजोर एलानिया जंग लड़ेंगे जमहूरी एतबार। कहा जा रहा है कि जो विपक्ष में मुसलमान है ना वही विरोध कर रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा। विपक्ष में जो मुसलमान, आप लोगों ने तो विरोध किया नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में पूरा मुसलमान बैठे थे। आप इंडिया टॉक के ने नहीं देखा शायद नीतीश कुमार के, शायद आप नहीं रिपोर्ट कर पाए। नीतीश कुमार के जो इफ्तार पार्टी में मोबाइल बाहर रखवा ली जा रही थी, मोबाइल बाहर रखवा ली, मुख्यमंत्री आवास पे तो ऐसे भी मोबाइल बाहर रखवा ली गई थी। आप तो फिर मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री हैं जब आप लालू यादव के भी तो सुपुत्र उप मुख्यमंत्री रहे हैं और लालू यादव भी तो मुख्यमंत्री, उनके आवास पे तो कभी बाहर मोबाइल नहीं रखवाई गई। कई बार ऐसा हुआ कि मोबाइल बाहर कई बार हुआ होगा, लेकिन ये तो दावत आम था ना, आपने सबको बुलाया था, इसमें आप क्यों मोबाइल बाहर रखवा रहे थे? ये आप बात बताइए। आप सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जो मुसलमानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के मंत्रालय के बीजेपी के जो उनके अलायंस पार्टनर बोलते हैं कि हमको मस्जिदों में नहीं कब्रिस्तानों में नमाज पढ़ना चाहिए, तब उनके जुबान क्यों बंद रह रही है? कह रहे हैं कि सड़कों पर क्यों करेंगे? सड़कों पे तो बहुत सारी कुछ होते हैं। सड़कों पे हमारी हिंदुस्तान में जो साजी संस्कृति जो चल रही है उसमें सड़कों पे आपको ईद भी मनाई जाती है और होली भी मनाई जाती है। क्या आप ईद को रोक रहे हैं तो क्या होली को भी रोकेंगे? देखिए, ना मैं ईद को रोकने दूंगा ना मैं होली को रोकने दूंगा। ये जो साजी संस्कृति जो चल रही है, गंगा जमनी तहजीब चल रही है, ये इस तरह के लोग रोक देना चाहते हैं, जोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास अपने जो एजेंडाज है उस पर काम नहीं हो रहे। इनके जो एजेंडाज थे युवाओं को नौकरी देना, उस पर बात नहीं हो रहा, तो इस तरह की बातों को सामने लाया जा रहा। आप गंजों को कंघी बेच रहे हैं जबकि गंजों को बाल नहीं होते। हम युवाओं को इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है हमको रोज़गार दें, हमको रोज़गार का अवसर दें, हमको एक ऐसी पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ द पीपल दें जहाँ पे ग्रोथ का ज़्यादा। आप चाहते हैं कि सरकार वक्फ पे चर्चा ना करे? हम चाहते हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड पे विरोध करे और वक्फ बोर्ड को वक्फ बिल अमेंडमेंट जो 2024 है उस पर पुरजोर मजम्मत करे और इसको पास नहीं होने दे। मैं नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से और रामविलास जी के बेटे सुपुत्र चिराग पासवान से ये उम्मीद करता हूँ। चिराग पासवान से उम्मीद है आप? क्यों नहीं उम्मीद रखूँगा, क्यों नहीं उम्मीद रखूँगा? चिराग की जो बाबा की जो लेगेसी रही है वो तो बहुत बागी लेगेसी रही है। वो ऐसी लेगेसी रही है जिसने आप भूल नहीं सकते हैं, जिन्होंने सदन में खड़ा होकर बोला कि मैं ठाकुरबाड़ी नहीं बनने दूंगा, जिन्होंने सदन केंद्रीय मंत्री के पद को लात मार दिया, जिसने बोला था कि मुझे मुसलमान मुख्यमंत्री चाहिए। तो वैसे विचारधारा के वारिस हैं आपको चिराग पासवान। तो अगर आप भी हनुमान बनने पे ज़्यादा देते हैं कि आप मोदी के हनुमान बनते हैं कि उस विचारों के वारिस का हनुमान बनते हैं जिसने आपको जन्म दिया, तो देखना है सितारों के आगे जहाँ और भी है। कुछ सरकारी मुसलमानों की साजिश थी अपने आका को खुश करने के लिए। जब इतना बड़ा एहतजाज गर्दनी बाग में जब हुआ तो मौजूदा वक्त के जो हुक्मरान थे वो हिल गए। उनकी सवालात यहाँ पे इनके पार्टी के जो सरकारी मुसलमान हैं, अशफाक करीम हो, जमा खां हो, ये लोग मुस्लिम एट्रोसिटीज़ पे तो इनकी मुंह बंद रहते हैं। लेकिन जैसी ही आका को खुश करने की बात आई, आका ने सवाल पूछा कि आखिर एहतजाज क्यों है। तो एहतजाज के बारे में पूछने के लिए उनको बताना ना चाहिए था कि एहतजाज इसलिए है कि वक्फ बिल जो जालिमाना बिल आया है, मुसलमान उस जालिमाना बिल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो आपसे पुरजोर उम्मीद रखते हैं कि आप इसके पक्ष में खड़े, हम मुसलमानों के दुख दर्द को समझें और उस बिल का विरोध करें। तो आप क्या कर रहे हैं?
ये उनको समझा रहे हैं कि ये तो हमारे शरिया में, हमारे शरिया के लोगों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के लोगों ने करवाया था, हम उसकी को दाबने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ना, हम कर रहे हैं, और गलत सलाह दे के पुलिस को लेके घुस गए हमारे शरिया को डिफेम डीमीन करने की कोशिश की गई। उनको पता होना चाहिए। आज तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इसका विरोध करें, उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले तो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहिए, अगर ये बिल पास हो गया तो मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, जिन पार्टियों के में सांसद, विधायक और चेयरमैनी अपने लिए हुए हैं मुसलमान, उनके घरों से हुक्का पानी बंद कर दें, उनसे रिश्ता तर्क कर दें, उनसे बात करना बंद कर दें, उनको अपने गली मोहल्ले चौराहा में घुसने के लिए मना कर दें। मैं अब हमारे वोट से हमारे नाम पे आप एक पार्टी में जगह वजूद पाए हैं, और उस पे जब हमारे हक और हुकूक की लड़ाई आप नहीं लड़िएगा तो हम तो ये बात तो बोलेंगे। तो उनकी आज़ादी है कि वो विरोध करे या पक्ष में। क्यों आज़ादी के? हाँ, जब अमूमी बातें आएंगी, जब फलाह की उमूमी बातें आएंगी, आवाम की बात आएगी, और आप आवाम की बात पे बैकफुट पे जाइएगा, आवाम आपसे बात करेगी, फिर हम आपको राइट ऑफ वोट है तो रिजेक्ट ऑफ वोट भी तो करेंगे, हम आपकी विरोध भी तो करेंगे। विरोध करना हमारा हक ये है, फर्ज बनता है, तो हमने आपका विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर ये काम करेंगे तो हम आपसे बात मुनक़ता कर लेंगे, हम आपसे रिश्ता मुनक़ता कर लेंगे। रही बात तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी एक शख्स बैठा हुआ था जिसका नाम अशफाक करीम है। उस अशफाक करीम का भी विरोध होगा, उस अशफाक करीम का विरोध होगा, क्योंकि वो सरकारी मुसलमान। सरकारी मुसलमान भी होते हैं क्या? हाँ, सरकारी मुसलमान है। अगर सरकारी मुसलमान ना है तो अगर वो मुसलमान है सिर्फ, तो आए ना खुल के सामने आए, एहतजाज करे, एहतजाज में हाथ में हाथ मिला के बोले, नीतीश कुमार का विरोध करे, नीतीश कुमार का विरोध करे, चंद्रबाबू नायडू का विरोध करे, और वक्फ बिल का विरोध करे। मतलब क्यों नहीं कर रहा है? पार्टी का विरोध करे लेकिन आपका विरोध ना करे। हमारा विरोध तो हमारा विरोध हमारे पार्टी का विरोध करे ना, कोई मना थोड़े कर रहा। हमारे पार्टी का अगर पॉलिसीज आपके पास में, पार्टी का मतलब कि वो अपनी पार्टी का विरोध करके आपका समर्थन करे तो आप खुश रहिएगा। वो हमारा समर्थन ना करे, वक्फ बिल के समर्थन में खड़ा रहे। एज ए मुस्लिम आप आए, नहीं तो आपको सरकारी मुसलमान का लक़ब दिया जाएगा। हाँ, लास्ट सवाल है कि कल के बाद मुसलमान क्या करेंगे? कल के बाद हमारे बड़े ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे जितने भी दीगर तमाम विलित संस्थानें हैं, उनके एक मीटिंग होगी, और उस बैठ के हम लोगों ने बैठ के जो भी वहाँ से पारित होगी, जिस तरह की बातें, ये लड़ाई अभी बहुत ज़ोरों शोर से हम लड़ेंगे। तेजस्वी उतरेंगे सड़क पे? क्यों नहीं उतरेंगे? उम्मीद का यकीन है 100%। तेजस्वी जी ने बोल दिया, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुलाकात होगी फिर सड़कों पे। आप सड़कों ही पे नहीं, सड़क, सदन और जेलों में भी मुलाकात करना होगा, तो हम और उनसे सबसे मुलाकात करेंगे। आप तो रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, साना बशाना रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, 100% रहेंगे। और ये हमको ही यकीन नहीं है, बीइंग अ पार्टी मेंबर, हर एक मुसलमान को यकीन है, पूरे देश के मुसलमानों को यकीन है कि लालू यादव का बेटा, जिसने, मुसलमान तो आपसे भी नाराज है, आपके कहने से मुसलमान नाराज है। चुनाव में तो दिखा था, कुछ नहीं दिखा था, आपको नहीं पता है। तो अब हम आपको बताने जाएंगे कितने प्रतिशत आंकड़ा हमको वोट दिया। आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। मुसलमान हमेशा लालू यादव और लालू यादव के डीएनए से पैदा हुआ शख्स, जिसका नाम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव है, हमारा कप्तान, हमारा लीडर, मेरा गुरूर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव मुसलमानों, प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक और कोई भी तरह का समझौता नहीं करेगा उनके साथ। अगर उनके साथ जुर्म ज्यादती होगा, कोई तरह का समझौता। चलिए, तो इस बात पे हमें गर्व है। हाँ, इस बात पे गर्व है। चलिए, तो कल अगर सदन में वक्फ संशोधन बिल पास होता है तो उसके बाद विरोध होगा, और विरोध इस तरीके से होगा कि गर्दन कटाने को भी तैयार है। आगे देखिए क्या होता है, क्या जेडीयू विरोध करेगी, और जब जेडीयू विरोध करेगी तो ये बिल पास होगा या नहीं, और उसके बाद जब विरोध में जेडीयू के ये बिल पास नहीं होगा तो क्या भाजपा और जेडीयू का गठबंधन रहेगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। बराबर, इस खबर में इतना ही। बन जाएगा और सब देखते रहें।